अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। पीटीआई के जितने उम्मीदवार जीते थे वो तमाम के तमाम इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हो चुके हैं। और ये जितने उम्मीदवार हैं उनको शामिल करने के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाकायदा तौर पर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया है कि हमें हमारी जो मखसूस सीटों का कोटा है वो दिया जाए, मखसूस नशस्तों का जो कोटा है वो दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाने का भी फैसला कर लिया गया है पीटीआई की जानिब से। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इनका जो मखसूस नशस्तों का कोटा है वो नहीं दिया जाता। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है और इसके बारे में अहम तरीन इंफॉर्मेशन है वो एक तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा ये कि कमिश्नर रावलपिंडी वो भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुए हैं और उन्होंने अपने जो बयानात हैं वो कलमबंद करवा दिए हैं, रिकॉर्ड करवा दिए हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या बात की है। कमिश्नर रावलपिंडी ने वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले के ऊपर कब रिपोर्ट जारी की जा सकती है। ये दो अहम तरीन मामलात हैं। और इसके अलावा एक और जो अहम तरीन मामला है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है ताकि ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है इसको हल किया जाए, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अलॉट करनी है सीटें, नहीं करनी, कैसे करनी है, कब करनी है, ये पूरे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन इजलास बुला लिया गया। अब ये दो तीन इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन है और अपडेट्स हैं जो कि आज सुबह से वाक़ई हुई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं, जीते हुए जितने कैंडिडेट्स हैं, वो तमाम के तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से, तमाम आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से, वो चाहे केपी के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो या नेशनल असम्बली के अंदर हो, तमाम के तमाम उम्मीदवारों की जानिब से बाकायदा तौर पर हलफनामे के साथ, एफिडेविट के साथ जो ये शमूलियत थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर, हलफनामे जमा करवा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत है वो इख्तियार कर ली गई है। अब उसके बाद जो प्लान था उस प्लान के मुताबिक पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना था और शामिल होके मखसूस नशस्तों के लिए जो रिज़र्व कोटा है सीटों का, उसके लिए अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। तो जो पहला फेज़ था वो तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने या पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलकर पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अगले फेज़ के लिए अब पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। अब इसके अंदर एक इंतहाई अहम तरीन नुकता है वो आपने समझना है, वो ये है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन से पहले आपने रिजर्व सीटों का कोटा जमा करवाना होता है। जो भी पार्टीज इलेक्शन के अंदर जाना चाहती हैं, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा तौर पर पाबंद होती है कि उन्होंने एक रिजर्व सीटों का कोटा या जो भी खवातीन या मिनॉरिटी या जो भी उनका कोटा बनता है उसके हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवानी होती है। पीटीआई के साथ जो है वो दो साजिशें की गई। एक तो पीटीआई से बल्ले का निशान महरूम कर दिया गया, बल्ले का निशान छीन लिया गया, बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। ये पहला, जब बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया और उस बतौर पीटीआई जो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद मैदान में उतार दिया गया, तो पीटीआई फिर वो जो लिस्ट है वो जमा नहीं करवा सकी। पीटीआई ने फिर उन जमातों के साथ रब्ता करने की कोशिश की जिन्होंने जो रिजर्व सीटों का कोटा है इलेक्शन से पहले जमा करवाया, जो कि जमा करवाना लाजमी है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमात इस्लामी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, ये वो जमातें हैं जो कि इतनी बड़ी तो जमातें नहीं हैं आलमी नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर,
लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे, कुछ ने आज़ाद उतार दिए, तो उनके पास कोई रिजर्व सीटों का उस तरह से कोटा या उनको उम्मीद नहीं होती इतनी ज़्यादा सीटों की। इस वजह से वो रिजर्व सीटों का कोटा जमा नहीं करवाते और लिस्ट जो होती है वो जमा नहीं करवाते इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इस वजह से अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अगर इस इलेक्शन एक्ट का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तों के कोटे से महरूम करने की दोबारा से कोशिश करता है, तो उस सूरत में पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फैसला कर लिया गया है। बहुत अहम तरीन मामला है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को अगर मैनेज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को अगर चलाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की जो डोरियां हैं वो अगर किसी और के हाथ में है, तो फिर ये इमरान खान, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो सीटें अलॉट करने वाला मामला है वो डिले हो सकता है या उसके ऊपर कोई ना कोई इनके साथ हाथ हो सकता है। अब इसको क्यों किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा अहम तरीन नुकता है। ये समझने से ताल्लुक़ रखता है, आपने इसको समझना है कि इमरान खान को 100 सीटों तक महदूद करने की कोशिश क्यों हो रही है, रिजर्व सीटें मिला के भी या रिजर्व सीटें निकाल के नेशनल असम्बली के अंदर। 100 सीटें या कम से कम 110 सीटें जो है वो 1/3 बनता है, 1/3, और 2/3 जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, काफ लीग, ये तमाम जमातें मिला के उनको 2/3 मेजॉरिटी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे बहुत अहम तरीन तरमीम लॉन्च करने का फैसला हो चुका है, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी और कुछ ऐसे बुनियादी मामलात हैं जिनके ऊपर तरमीम दरकार है। तो अगर इमरान खान उस 2/3 मेजॉरिटी के अंदर रुकावट बनता है तो फिर तो वो मामला रुक जाएगा। फर्ज करें अगर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ पर कोई तरमीम करनी है, तो अगर इमरान खान के पास 150 सीटें निकल आती हैं, 140 हो जाती है, 150 हो जाती हैं, तो दूसरी साइड पर जो हुकूमती साइड होगी उनके पास 2/3 मेजॉरिटी का जो नंबर है मुश्किल हो जाना। फिर पीटीआई और इमरान खान के कैंडिडेट्स का तरला मिन्नता करना पड़ेगा। तो इस वजह से कोशिश हो रही है कि इमरान खान और पीटीआई को 114 से 115 से 110 से नीचे रखा जाए, ताकि इनके पास जो है 1/3 हिस्सा रहे, और जो दूसरी तरफ पीडीएम पार्टी बनाई गई है, जो ये हुकूमत बनाई गई है, उनके पास जो है वो 2/3 वाला नंबर महफूज रहे, 2/3 वाला नंबर जो है उनके खाते में रहे, ताकि अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई तरमीम लॉन्च करनी है, कोई ऐसी तरमीम करवानी है, तो उसके मुताबिक हमें हमारा जो मतलूबा नंबर है वो हम हासिल कर सकें। इस वजह से इमरान खान को 100 से नीचे या 110 से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब पीटीआई ने इसका हल ये निकाला है कि अगर ये हमें मखसूस नशस्तों का कोटा नहीं देते तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजू करना है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जाने का पीटीआई की जानिब से फैसला कर लिया गया है। और मखसूस नशस्तों के हवाले से पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी। केपी के अंदर तो मखसूस नशस्तें ना भी हों, पीटीआई के पास बनती तो हैं असूली तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, लेकिन अगर ना वहाँ पर नहीं भी मिलती तो फिर भी वो मेजॉरिटी इतनी तगड़ी है, 2/3 मेजॉरिटी है वैसे ही सीटों से, आम इंतखाबात से, जनरल सीट से। लेकिन नेशनल असम्बली के अंदर रिजर्व सीटों का कोटा इंतहाई अहम है, और पंजाब असम्बली के अंदर रिजर्व सीटों का कोटा इंतहाई अहम है। इस वजह से ये फैसला किया गया पीटीआई की जानिब से फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर रजू किया जाए, और यहाँ से तकरीबन कोई 50 के करीब अगर मिला ली जाए नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की, पंजाब की और केपी की, अगर ये नशस्तें मिला ली जाएँ तो तकरीबन को 50 से 60 नशस्तें जो है मखसूस नशस्तें पीटीआई की बनती हैं, जो कि इनका हक बनता है वो इनको दिया जाए। अब एक और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से इजलास तलब कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला इंतहाई अहम है, इस वजह से ये इजलास जो है बुलाया जाए। इजलास तलब कर लिया गया है, और इजलास तलब करने के बाद इस मामले के ऊपर बाकायदा गौर व फिक्र किया जाएगा, गौर व खौस किया जाएगा, और इस मामले के ऊपर देखा जाएगा कि इमरान खान, पीटीआई या ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर चले गए हैं, इनकी कितनी सीटें बनती हैं, इनको देनी है या नहीं देनी है, इनको सीटें अलॉट करनी है नहीं करनी है। क्योंकि अगर सीटें अलॉट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो इमरान खान, पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो नंबर है वो 120, 125 तक पहुंच जाएगा।
लेकिन इमरान खान और पीटीआई को मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि इमरान खान पीटीआई को 100 से नीचे नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। जो ऐवान का नंबर होता है, नेशनल असेंबली का जो नंबर होता है, वो तकरीबन कोई 365 है, 365। उसमें अगर 100 तक इमरान खान को महदूद रखा जाता है, ऊपर का जो कोटा है तकरीबन 265, वो फिर 2/3 मेजॉरिटी बन जाता है। वो फिर नुकता बड़ा अहम तरीन बन जाता है। तो इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर और ये जो पूरी पावर पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर ये जो 2/3 मेजॉरिटी का जो नंबर है वो हासिल करना इंतहाई अहम तरीन है इस स्टेज पर, इस मौके पर, कि जब बहुत सारी तरमीम रिक्वायर्ड है, बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत है, दरकार है। तो अगर उसके मुताबिक ये मामला आगे बढ़ाया जाता है, उसके मुताबिक आगे चीज़ों को बढ़ाया जाता है, तभी ये 2/3 मेजॉरिटी का नंबर जो है वो PDM पार्ट 2 को मिल सकता है। अदरवाइज़ इमरान खान बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा। और इमरान खान अपोजिशन के अंदर बैठता है तो इमरान खान ने इतनी तगड़ी अपोजिशन करनी है और इमरान खान ने एक एक बात, एक एक मसला आवाम के सामने रखना है। अगर ये कुछ छुप छुपा के, लुका के या अंदर खाते कोई डील करके कोई ना कोई ऐसी तरमीम लाते हैं जो कि इनके फ़ायदे में होती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ होती है, अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ होती है, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट फिर इमरान खान पैदा कर सकता है।